सोने की मिर्च। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां उसने अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई थी। पर उसे एक अजीब विचार आया। उसने सोने की मिर्च की खेती करने की सोची। उसने ज्यादा समय खराब नहीं किया, इसलिए वो बड़ी सावधानी से काम पर लग गया। उसने खेत की मिट्टी को तैयार किया और बीज बो दिए और उन्हें पानी से सींचा। वो रोजाना खेत में जाकर उनकी देखभाल करता था। तभी एक रात को अद्भुत और चमत्कारी घटना घटित हुई। आधी रात का समय था। उसकी आंखें खुली और उसने अपनी खिड़की से खेत को देखा। वो खेत में एक चमकीले रंग के पौधे की ओर देखने लगा। उसने अद्भुतता से देखा कि इस पौधे पर सोने की मिर्च आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो दौड़ते हुए पौधे की ओर बढ़ा। जब उसने अपने हाथ से पौधे को छुआ, तो उसने महसूस किया कि यह वास्तविकता है। उसके हाथ में सोने की मिर्च थी। उसका जीवन एक बार फिर से बदल गया। वो इस अद्भुत खेती की वजह से धनी हो गया। किसान और सांप। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी सारी जमीन पूरी तरह सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम आ चुका था। एक दिन किसान अपने खेत से वापस घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर उसके घर के पास पड़े कुछ पत्थरों पे पड़ी। वहां एक नागराज अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई कि यह सांप तो सालों से यहीं रहता होगा, लेकिन मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की, और शायद यही वजह है कि मेरी सारी जमीन सूख चुकी है। किसान ने ठान लिया कि मैं हर रोज सांप की पूजा किया करेगा। किसान एक कटोरे में दूध ले आया और बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें। अब से मैं रोज आपकी पूजा करूंगा। उसके बाद किसान वहां से चला गया। अगले दिन जब किसान वहां वापस आया तो उसने देखा कि उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। पास जाकर किसान ने देखा तो वह सोने का सिक्का था। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और उसे सुबह एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे को रोज सांप को दूध पिलाने को कहा। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो बस रोज एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूं, तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। अगली शाम लड़का जब दूध देने गया, तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, जिससे सांप ने कूद को बचाने के लिए उसे डस लिया। जख्मी सांप उसके बाद अपने बिल में चला गया। जब किसान लौटा तो अपने बेटे की मृत्यु की खबर से बहुत व्यथित हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। सोने की ईंटें। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन जब वो अपने खेत में हल चला रहा था, उसे जमीन के नीचे कुछ चमकीली चीजें दिखाई दी। जैसे ही वह नीचे झुका तो उसने देखा कि वे सोने की ईंटें थीं। रामू के लिए यह एक अप्रत्याशित खजाना था। उसे लगा कि यह उसके सभी दुखों का अंत हो सकता है, लेकिन उसने उन ईंटों को बेचकर धनवान बनने की बजाय एक अलग ही फैसला किया। उसने सोचा कि यह खजाना उसके अकेले का नहीं है, बल्कि पूरे गांव का है। रामू ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसे खेत में सोने की ईंटें मिली हैं। उसने फैसला किया कि वह इन ईंटों को सभी गांव वालों के साथ साझा करेगा। इस निर्णय से गांव वाले बहुत खुश हुए और रामू की उदारता की प्रशंसा की। सोने की ईंटें पाकर गांव वालों ने अपने जीवन में सुधार किया। वे अपने घरों को सुधारने लगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगे और गांव में विकास के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। गांव का हर व्यक्ति रामू के इस निर्णय से प्रेरित हुआ और उसके सम्मान में अपने अपने तरीके से योगदान देने लगा।
उसकी इस उदारता ने पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। रामू की कहानी हमें बताती है कि सच्ची समृद्धि तब होती है जब हम अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। नेकी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू बहुत ही नेक और दयालु इंसान था। एक दिन वो लकड़ी काटने करने के लिए जंगल में गया। जंगल में वो रास्ता भटक गया और उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा था। रामू ने पूछा कि दादाजी क्या हुआ? दादाजी ने बोला, ने बेटा मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास खाना है? रामू के पास जो भी थोड़ा सा खाना था उसने उसे बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने रामू की इस दयालुता की बहुत प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बोला कि वो उसकी नेकी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ है। बूढ़े आदमी ने उसे जादुई खजाने का रास्ता बताया। वो खजाना रामू के लिए न सिर्फ धन दौलत लेकर आया बल्कि उसके और उसके परिवार के जीवन को भी बदल दिया। रामू ने उस खजाने का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए भी किया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए और गांव वालों की मदद की। रामू की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोगों ने समझा कि नेकी और दयालुता सिर्फ तात्कालिक ही नहीं बल्कि बहुत दिनों तक लाभ पहुंचाती है। रामू का ये कार्य गांव में नेकी और सहायता की एक नई लहर ले आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नेकी करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है।